जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 1 गणित, जिसका नाम है संख्या पद्धति। अध्याय शुरू करने से पहले आइए हम जानते हैं इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याएं घातांकीय। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, प्राकृत संख्या। पहली कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या है, आइए जानते हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। उदाहरण में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। 1 से प्रारंभ होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक। दूसरी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, पूर्ण संख्या। जो 0 से 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। तीसरी कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। वे संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। किनको, पूर्णांक संख्याओं में, यहाँ पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक से ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 इस साइड हो जाएगा 0, यहाँ पर प्लस वाला 1 2 3 और डैश 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 अनंत। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और डैश 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 क्या हो जाएगा, अनंत। यानी कि इसमें धनात्मक पूर्ण संख्या और धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक भी पूर्ण संख्या, दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो जाती हैं। तो कौन सी संख्या हो जाती है, पूर्णांक संख्या। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। चौथी संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या। तो क्या है इसकी परिभाषा, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, किसके बटे में, P/Q के रूप में। लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे, जैसे कि 1/2 2/3 3/4 डैश 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 अनंत। लेकिन हमें इसमें यह ध्यान होना चाहिए कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अंश और हर की यदि हम बात करें तो अंश का मान कुछ भी हो चल जाएगा, लेकिन हर यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद आती है पांचवी संख्या, कौन सी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि उदाहरण के लिए √2 √3 √5 √7 डैश 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 अनंत। अब आपका एक प्रश्न यहाँ आया होगा कि हमने √4 क्यों नहीं लिया। √4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है 2, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है, 4। ठीक है। इसके बाद आता है छठवीं कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिनमें परिमेय एवं अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं क्या हों, शामिल हों, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या लेंगे हम, परिमेय संख्या भी लेंगे और अपरिमेय भी। 1/2 2/3 करनी 2 करनी 3 डैश 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 अनंत। तो क्या है वास्तविक संख्या, जिनमें परिमेय एवं अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं कैसी हों, शामिल हों। सातवीं संख्याएं कौन सी आती हैं, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो 2 4 6 8 डैश 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 अनंत। ये संख्याएं ऐसी हैं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। तो आइए अगली संख्याएं कौन सी हैं, आठवीं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए क्या है, 1 3
5 7 डैश 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 अनंत। यहाँ एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ 9 जो रहेगा वो अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 9 जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाती है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। इसके बाद 9वीं संख्या कौन सी है? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। तो यहाँ पर सम संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। उदाहरण के लिए 2 4 6 8 डैश 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 अनंत। इसके बाद आता है 10वीं कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या। उदाहरण के लिए है 1 3 5 डैश 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 अनंत। तो यह था संख्याएं। हमने पढ़ा क्या है संख्याएं, यह कितने प्रकार की होती हैं। अब पढ़ेंगे घातांक नियम। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे क्या हम? घातांक नियम। तो घातांक नियम को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घातांक में घातांक है क्या। यदि लिखा है बाय चांस 2m की घात 3, 2m की घात 3, तो यहाँ पर जो 2 है वो है गुणांक। क्या है? गुणांक। और जो m है वो है आधार। क्या है? आधार। और जो घात 3 लगी है, घात से अर्थात यह सिद्ध होता है, यह क्या है? तुम्हारा घातांक। क्या है? घातांक। तो हमें ये 3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए घातांक नियम पढ़ने से पहले। पहला घातांक नियम क्या है? a की घात m गुणित a की घात n। जब आधार समान हो और आधार गुणा में हो तो घातें जुड़ती हैं। a की घात m प्लस n। पहला घातांक नियम समझ में आया। दूसरा घातांक नियम क्या है? a की घात m और पूरे की घात n। यदि मान के चलो कोई संख्या है, उसकी घात दी हुई है और उस पूरे संख्या की भी घात दी हुई है, तो उन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। a की घात m गुणित n। यह है दूसरा घातांक नियम। तीसरा घातांक नियम क्या है? a की घात m बटे a की घात n बराबर जब आधार समान हो और भाग में हो। आधार समान हो और संख्याएं क्या हो? भाग में हो, तो घातें घटती हैं। क्या हो जाएगा? a की घात m माइनस n। यह था तीसरा घातांक नियम। चौथा घातांक नियम क्या है? a की घात m गुणित b की घात n। अब यहाँ थोड़ा उल्टा। क्या है उल्टा? यहाँ आधार समान नहीं है। क्या समान है? घातें। तो जब घातें समान होती हैं तो आधार को हम एक बार लिख के दोनों को और उसकी घात एक बार लगा देते हैं। दोनों की अलग अलग घात ना लगाकर हम उसकी घात क्या कर देते हैं? एक बार ही लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों की घात सेम, तो आधार को गुणा में लिखकर आपस में और क्या कर देते हैं? घात को एक बार लगा देते हैं। इसके बाद घातांक नियम, पांचवा जो घातांक नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। घातांक नियम यहाँ पर क्या है? a की घात 0 बराबर, मतलब कि यहाँ यदि किसी भी संख्या से अर्थ ये है किसी भी चर या अचर राशि का मान यदि 0 होता है, तो यदि किसी चर या अचर राशि की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होगा? उसका मान 0 नहीं होगा, उसका मान 1 होता है। क्या होता है उसका मान? 1। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया? परिभाषाएं और घातांक नियम। 10 परिभाषाएं और 5 घातांक नियम। ये घातांक नियम और परिभाषाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।